तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। कैसे आप लोग? बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नया सेशन क्या है? वही जो हमारा चल रहा था, मेंसुरेशन में हम लोग 3D शेप पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जिसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स देखे थे। आज हमारा जो सेशन रहेगा वो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, मतलब कन्वर्जन ऑफ वन 3D फिगर टू अनदर 3D फिगर। तो आइए शुरू करते हैं। एक आध क्वेश्चंस भी लगाया जाएगा, ठीक। तो बेसिकली इस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इसमें होता क्या है कि कोई एक 3D शेप दिया रहेगा, उसको दूसरे 3D शेप में कन्वर्ट करके उसके डायमेंशन वगैरह को हमें कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि आपको एक दे दिया जाएगा क्यूब। अब या तो इस क्यूब की वॉल्यूम दे दिया जाए या इसके साइड की इंफॉर्मेशन दे दी जाए, ठीक। चलिए मान लीजिए क्यूब है। अब कहा जाए ये क्यूब जो है मेटल से बना हुआ है, किसी आयरन वगैरह किसी भी मेटल से बना हुआ है। इसको पिघला करके फिर दूसरे शेप में इसको कास्टिंग की गई, स्फीयर बना दिया गया। मान लीजिए इसको क्या कर दिया गया? स्फीयर बना दिया गया। अब पूछ सकता है कि इस स्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी, रेडियस क्या होगी, इसकी सरफेस एरिया क्या होगी, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो इस तरह से हो सकता है। तो मेनली देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है कि हमें वॉल्यूम को कंजर्व रखना पड़ता है। वॉल्यूम जो होता है वो कंजर्व होता है इस तरह क्वेश्चन में, क्योंकि इसी मटेरियल को पिघलाया गया, तो जो इस मटेरियल की वॉल्यूम है, जो इस शेप की वॉल्यूम है, यही वॉल्यूम तो उस शेप की भी रहेगी। तो वॉल्यूम को हम लोग कंजर्व रखेंगे, इसके वॉल्यूम को उसके वॉल्यूम से इक्वेट कर लेंगे। जो अननोन क्वांटिटी है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इसके वॉल्यूम या सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमको रेडियस जरूरत होगी, इसकी रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बेस पे हम लोग उसके जो भी हमें डायमेंशन पूछ रहा होगा उसे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा कुछ ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास मिक्स शेप दिया हो, एक सिलेंडर दिया हुआ हो, कहा दिया कि इस सिलेंडर पे एक कोन है, कोन का वॉल्यूम ये है, सिलेंडर का वॉल्यूम ये है, या सिलेंडर का हाइट रेडियस ये है, कोन की जो है हाइट ये है। कुछ भी इंफॉर्मेशन जिससे इसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जा सके ये हमें दिया रहेगा। अब बोल जाएगा क्या, इसे हम जो है बदल देते हैं एक सिंगल कोन में। अब इस सिंगल कोन की क्या रेडियस होगी, हाइट दे देगा, या क्या वॉल्यूम होगा, कुछ भी हमसे पूछा जा सकता है इस तरह के। या इसी को कन्वर्ट कर दे सिंपल किसमें, एक सिंपल सिलेंडर में। कुछ भी हो सकता है कि इसको कहते भैया इसको जो है एक सिलेंडर बना दिया गया, पिघला करके पूरा का एक सिलेंडर बन गया। अब इस सिलेंडर का क्या वॉल्यूम होगा या क्या इस सिलेंडर की हाइट होगी, इसका रेडियस ये है। इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो इसे बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। इस सेशन में हम लोग इसी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पर डिस्कस क्वेश्चन करेंगे और इसको बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें विशेष बात ये होती है कि जो पिछले सेशन में हम लोग, पिछले सेशन में हम लोग जो पढ़े हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो शेप्स हैं उनके क्या सरफेस एरिया, क्या वॉल्यूम होता है, ये हमें जानना जरूरी है। अगर जिन्होंने उस लेक्चर को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो एक बार उन्हें पढ़ लें और उसके बाद इसको समझेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, मज़ेदार चैप्टर है, अच्छे से समझ में आएगी, गारंटी है। तो विशेष बातें तो आप समझ गए होंगे। एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा कि कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लिया जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ
ऑफ वॉल्यूम, यही एक मेन कॉन्सेप्ट होगा। वॉल्यूम कंजर्व रहेगा जब शेप कन्वर्ट होगा। पहले जो शेप था उसका वॉल्यूम और बाद में जो शेप रहा उसका वॉल्यूम वो कांस्टेंट होगा दोनों केसेस में। बाकी जो नोन राशियां हैं उनको रखेंगे, जो अननोन राशियां हैं उनको कुछ हम मान लेंगे, एच आर, जो भी हाइट में पूछे तो एच ले लेंगे, रेडियस पूछे तो आर ले लेंगे। ये सब रख करके हम उस क्वांटिटी को निकाल करके और जो भी हमसे पूछे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, हाइट, विड्थ, जो हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगेगा और उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम का ही हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैं क्वेश्चंस नोट करता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चंस मैंने लिया क्या है कि द डायमेंशन ऑफ ए मेटेलिक क्यूबॉइड आर 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर बाई 64 सेंटीमीटर। It is melted and recast into a cube. Find the surface area of cube. ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है जो कि 100 बाई 80 बाई 64 सेंटीमीटर है, मतलब लंबाई 100 सेंटीमीटर, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है उस क्यूबॉइड की। ठीक, उसको मेल्ट करके रिकास्ट पुनः बनाया जाता है क्या, एक क्यूब मेल्ट करके और उसको एक क्यूब को बनाया जाता है, रिकास्ट किया जाता है। तो उस क्यूब की सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो एक चीज़ इस क्वेश्चन में जरूर आप लोग ध्यान दिया कीजिए, क्या कि जो हमें डायमेंशंस वगैरह जो दिए गए हैं उनकी सारे यूनिट्स एक ही है या अलग अलग है। अगर अलग है तो उसे बदल कर लीजिए, अदरवाइज आंसर हमारा गड़बड़ हो जाएगा, अगर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये सही है, और यहीं कहीं mm में दे देता है, मीटर में दे देता है, तो हमें उसे भी एक ही सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। ये चीज़ ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो है क्या, एक क्यूबॉइड है, क्वेश्चन का विशेष कॉन्सेप्ट क्या होगा, वॉल्यूम कंजर्व होगा। तो एक क्यूबॉइड है, हम एक क्यूबॉइड ले लेंगे। इस क्यूबॉइड की लेंथ है 100 सेंटीमीटर, विड्थ है 80 सेंटीमीटर और हाइट है 64 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमें दिया हुआ है। अब इसको मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया गया क्या, एक क्यूब में, एक क्यूब बनाया गया। इसको मेल्ट करके एक क्यूब बनाया गया। कह रहा है इस क्यूब का सरफेस एरिया बताइए। तो हमें पता होता है कि, क्या पता ही है कि क्यूब जो होता है इसमें 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, और हर एक सरफेस की जो एरिया होती है वो ए स्क्वायर होती है, क्योंकि क्यूब के सारे डायमेंशन सेम होते हैं और उसको हम लोग ए मान लेते हैं। लेंथ ए, हाइट ए, विड्थ ए, सब कुछ ए है। तो एक सरफेस की जो एरिया होगी वो ए स्क्वायर होगी। 6 सरफेस है तो टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर होगी, यानी हमें ए जानना जरूरी होगा। 6 ए स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और ए को जानने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका वॉल्यूम होता है ए इंटू ए क्यूब, ठीक। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करने से पहले चाहे तो हम इस फिगर को बना लेंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। सीधे लिखेंगे क्या, लेट द लेंथ ऑफ द साइड लेंथ द साइड्स ऑफ ए क्यूब इज ए। क्या लिखेंगे, लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए सेंटीमीटर, ये मान लिया, ठीक। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। आफ्टर रिकास्टिंग क्या होगा,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? एक क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है? 100 इंटू 80 इंटू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आठ चौक का 32, कैरी आया 3, और 8 छक्का 48, 49, 50, 51, और 1 2 3 0 आगे आ गया। तो ए की जो वैल्यू होगी वो क्यूब रूट ऑफ 512000 होगी। ठीक, इधर देखते हैं। तो ए की जो वैल्यू होगी वो क्यूब रूट ऑफ 512 मल्टीप्लाई बाई 1000। 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000, यानी कि इसमें से 8 और 10 निकलेगा। ए इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक, तो ए इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास साइड ऑफ द क्यूब। अब हमें क्या निकालना? सरफेस एरिया। तो सिंपल हो गया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। दिस मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाई 80 का स्क्वायर। दिस मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाई, यानी कि 0 0 और 8 6 चौका 24 के 4, कैरी आया 2, और 6 6 के 36, 37 38, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है। 83840 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर समझ गए होंगे तो उसको नोट कर सकते हैं, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, ओके। हाँ, तो क्वेश्चन हमने लिया है क्या? हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड द थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन दिस। ठीक, क्वेश्चन ये है कि कितने ऐसे चांदी के सिक्के को पिघला करके जिनकी जो है डायमीटर ये हो और थिकनेस ये हो, हम एक क्यूबाइड बना दें जिसका जो है डायमेंशन ये हो। ठीक, कितने सिक्के, जिसमें से एक सिक्के की जो है बात कर रहा है, जो ये सिक्का होता है कुछ मान लीजिए ऐसा होता है, ठीक, सिलेंड्रिकल शेप में, तो उसकी डायमीटर दी गई है। इस सिक्के की ये डायमीटर दी हुई है। ठीक, ये जो डी दिया हुआ है 1.7 सेंटीमीटर, तो हम लोग आर निकाल लेंगे d/2 से, रेडियस आ जाएगा। सिक्का एक सिलेंड्रिकल शेप होता है। सिलेंडर कैसा होता है? कुछ इस तरह का। बस होता क्या है, सिक्के में इसकी जो थिकनेस है वो हाइट कहलाती है। तो जो ये थिकनेस है वो हाइट h कहलाएगी। यहाँ पर ये हाइट, और ये सिलेंड्रिकल शेप होगा तो हाइट दिया है वो h में। हाइट क्या दिया है? 2 mm। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है, डायमेंशन जो दिया है वो डायमीटर जो दिया है वो सेंटीमीटर में और थिकनेस दिया है mm में। तो इससे हमें सेंटीमीटर बनाना जरूरी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मिस्टेक और आंसर आएगा गलत। ठीक, तो इसको हमको सेंटीमीटर बनाना जरूरी है, हाइट। ठीक, उसके बाद क्या करा है, जो इसको पिघला करके कितने सिक्के लिए जाएं, इस तरह के हमको कितने सिक्के चाहिए, ऐसे ऐसे कितने सिक्के चाहिए होंगे, नंबर ऑफ n सिक्कों की संख्या, जिनको सबको पिघलाएं तो हमें जो एक क्यूबाइड मिले, उस क्यूबाइड का डायमेंशन जो है ये क्यूबाइड का जो डायमेंशन दिया है वो दिया है आपका 5.5 सेंटीमीटर। ये
10 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये बन जाए। तो हमें नंबर ऑफ सिक्के को कैलकुलेट करना होगा, कितने सिक्के। तो एक सिक्के का वॉल्यूम निकाल करके n से मल्टीप्लाई करेंगे, n सिक्के का वॉल्यूम आ जाएगा। और वही जो n सिक्के का वॉल्यूम ही होगा उनको पिघलाया जाएगा, तो ये बनेगा क्यूबाइड। तो n सिक्के का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूबाइड का वॉल्यूम। वहाँ से हमें n कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। Diameter of coin 1.7 centimeter, therefore radius equal to 1.75 divided by 2 सेंटीमीटर। ऊपर नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 175 बाई 200 सेंटीमीटर। दशमलव हो गया। अब 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते 175 और 25 अट्ठे 200, तो 7/8 सेंटीमीटर ये हमारे पास आ गया रेडियस आर। ये क्या आ गया हमारे पास, रेडियस आर ऑफ द वन कॉइन। ठीक, हाइट ऑफ कॉइन, जिसको कहेंगे क्या, थिकनेस ऑफ कॉइन, वह क्या दिया है 2 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो हम 10 से भाग देंगे तो ये सेंटीमीटर बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर cm, यानी कि 1/5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका थिकनेस, जिसको हम लोग कहेंगे हाइट। क्या बोलेंगे इसको, हाइट। तो इसको हम लोग कह देंगे क्या, ये हाइट है। तो हमें कॉइन का हाइट और रेडियस पता चल गया, यानी कि कॉइन जो होता है वो सिलेंडर के शेप में होता है। ठीक, तो यहाँ हम मान लेंगे कि n कॉइन्स को पिघलाया गया तो हमें उस डायमेंशन का क्यूबाइड मिला। ठीक, let the number of n coins melted to form cuboid, therefore volume of n coins equal to volume of cuboid। ठीक है, वही एक ही कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम का कंजर्वेशन। n कॉइन का वॉल्यूम होगा वही क्यूबाइड का वॉल्यूम होगा। तो एक कॉइन का वॉल्यूम क्या होता है, कॉइन होता है सिलेंडर के शेप में। सिलेंडर कैसा होता है, इस तरह का। रेडियस r है, हाइट h है, तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है πr²h। एक कॉइन का वॉल्यूम हो गया, तो n कॉइन का n इंटू πr²h, तो क्या होगा n इंटू πr²h। ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या दिया है, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस हाइट लेंथ विड्थ हाइट। ठीक, ये जगह 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो नंबर ऑफ कॉइन n निकालना है तो n इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 55 गुणे 3.5 डिवाइडेड बाई πr²h। ठीक, अब ये हो जाएगा 55 इंटू 3.5, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, रेडियस आया है 7/8,
तो 7/8 मल्टीप्लाई बाई 7/8 इंटू एच क्या है 1/5, यानी कि 1/5। चलिए इधर कहीं कैलकुलेट करते हैं। n इक्वल टू, यहाँ पर तो एक 7 से एक 7 खत्म हो जाएगा। अब ऊपर हो जाएगा हमारे पास 55, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 8, 8, 5 ऊपर चला जाएगा, 8, 8, 5 और नीचे आ जाएगा आपके पास 22 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक, 11 दूना 22 और 11 पच्चे 55। ठीक, और ये हो जाएगा 2 चौके 8। ठीक, तो यह होगा ये n इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 को कर देंगे 35, 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10 से भाग भी दे दिए, ये नीचे 7 है पहले से, और बच गया क्या यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 7 पच्चे 35। ठीक, और 5 दूनी का 10 खत्म हो गया, और ये 2 दूनी का 4। अब बच गया n की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5। n इज इक्वल टू 5 दूनी का 10 और 8 पच्चे का 40, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 40, यानी कि n इक्वल टू 400 कॉइन्स। यही हमारा आंसर होगा। 400 कॉइन्स चाहिए होगा हमें, जिनको हम मेल्ट कर करके अगर हम बनाएं इस तरह के क्यूबाइड को तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। फिर तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगाते रहिए। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो फ्रस्टम पे होगा। फ्रस्टम को हम देखेंगे, लास्ट टॉपिक होगी फ्रस्टम। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, कुछ क्वेश्चन साइज का लगाया जाएगा इस चैप्टर का। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।